आप देख रहे हैं इस समय हम मौजूद है जेपी ग्रीन सोसाइटी में। जेपी ग्रीन सोसाइटी ग्रेटर नोएडा की एक नामी सोसाइटी में। यहाँ पर लोग करोड़पति रहते हैं, फिर भी यहाँ एक ऐसा मुद्दा है जो कहने में बहुत आम है। मुद्दा है लावारिस और आवारा कुत्तों का। यहाँ कुछ डॉग लवर्स हैं जो डॉग को पाल रहे हैं, और वहीं कुछ यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो उनसे काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं डॉग्स की। आइए हम बात करते हैं, जानेंगे कि आज एक मीटिंग का आयोजन भी यहाँ किया गया है प्राधिकरण के अधिकारियों और कुछ नॉर्मल लोगों और डॉग लवर के बीच। जानेंगे कि आप मीटिंग में रहे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या आज की मीटिंग में रहा। मेरा नाम संजय है और आज मैंने ऐसे सुना कि ऐसी एक मीटिंग हो रही है जिसमें सभी जो थोड़ा सा एक क्लैश है बीच में। मेरे को लगता है ये जो क्लैश है ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। जैसी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी आएगी, अभी सोसाइटी में और पुलिस ने इन सभी अधिकारियों ने मिलकर कुछ ऐसी कमेटी बनाने का प्लान बनाया है कि वो तीन लोग जो उसके फेवर में हैं या और जो फेवर में नहीं लग रहे हैं वो भी फेवर में, और उल्टा ये है कि कुछ लोग जो है उनको लगता है कि वो ज़्यादा फेवर में है। जो कुछ लोग ज़्यादा फेवर में महसूस करा रहे हैं वो ज़्यादा फेवर में नहीं है। इधर वाले लोग उनसे भी ज़्यादा काइंड हैं और वो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए सारी चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे से सेटल करें। लेकिन हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सी हिडन एजेंडा किसी का चल रहा है। आई होप वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, बट जल्दी वो हिडन एजेंडा खत्म हो जाएगा और लोग ये जो थोड़ा सा जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो सारा सेटल होगा। मतलब आपका कहना ये है ना भाई साहब कि हम डॉग्स के खिलाफ नहीं है, हम ये है कि हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को घूमने फिरने में हम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ये किसी को भी खा लेते हैं ना। अभी रिसेंटली महीने भर के अंदर 3-4 बच्चों को और लोगों को इन्होंने दौड़ाया भी और खाया भी है, तो उससे हम लोगों को दिक्कत है। हम एक अच्छी जगह रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें। ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम घूमने ना जा पाएँ, मॉर्निंग वॉक पे ना जा पाएँ। मेरे फादर हैं 70 साल 72 साल के बुजुर्ग हुए हैं, अगर उनको कुत्ते ने काट लिया तो क्या होगा उनका, दिक्कत है ना। ऐसे ही मेरे फादर नहीं है, सोसाइटी में 11-12 परिवार रह रहे हैं, हम सबकी चिंता करते हैं। हम कुत्तों के खिलाफ नहीं, हमें कुत्तों से क्या झगड़ा, हम तो इंसान हैं, कुत्ते तो कुत्ते हैं। सोनू जी ये पॉइंट नहीं था कि आप किसी के खिलाफ है। मैं कुछ जो बोल रहा, मैंने कहा जो लोग उसके ज़्यादा सपोर्टर बन रहे हैं या लग रहे हैं वो शायद कई बार उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं। ये जितने लोग हैं सभी लोग इंसानियत के लोग हैं, सबको यही लगता है कि जो भी आपने बात बोली के साथ जो ग्रुप बन जाता है कुत्तों का, फिर उसके बाद वो अटैक करते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये नहीं होनी चाहिए। और जो गैप्स है इसके अंदर कहीं ना कहीं के अंडरस्टैंडिंग के गैप है, कई बार लोगों की ईगो के गैप है। मेरे को लगता है वो गैप जो है वो बैठ के सेटल हो जाएंगे और उसके लिए मेरे को उम्मीद है कि प्रशासन जैसी लोगों को नहीं लेना चाहिए। हम लोग इतने सेंसिबल समझदार लोग हैं, हम लोगों को आपस में बैठ के उस पॉइंट को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। पर जहाँ हिडन एजेंडे हों और पता नहीं शायद इस कुत्ते के और ऊपर कोई एजेंडा होगा, हम लोगों को तो समझ में नहीं आता। ठीक है कि नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों ने आपने राजनीति की बात बहुत सुनी होगी, लेकिन यहाँ कुत्तों पे भी राजनीति चल रही है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, क्या कहना चाहेंगे जो आज मीटिंग हुई है फिटिंग पॉइंट को लेकर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सचिन अग्रवाल है और मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कानून के अनुसार जहाँ पर अब ये बात चल रही है जेपी ग्रीन्स के अंदर के लोग फीडिंग पॉइंट बने, तो जो कानून कहता है उसके हिसाब से लॉ के अनुसार कहाँ फीडिंग पॉइंट बने। अगर अंदर बन सकते हैं अंदर बने, नहीं तो बाहर बने। हम सब लोग कुत्तों के लिए फीडिंग कराने के लिए तैयार हैं, उनके लिए शेल्टर होम बनवाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए प्ले जोन बनवाने के लिए तैयार हैं। एक तरफ वो लोग अपनी खुशी से रहें, उनके साथ भी लोग जाके खेलें, डॉग फीडर भी खेलें, हम भी खेलें, अंदर जाकर उनको प्ले जोन अगर प्रशासन यहाँ पर बनाने की परमिशन देता है, और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी बिना किसी टेंशन के घूम सकें, फिर सकें, रह सकें। कहने के लिए जेपी ग्रीन्स एनसीआर की सबसे सुंदर सोसाइटी है, बट आज की डेट में मुझे लगता है कि ये रहने लायक जगह ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर इंसान घूम ही नहीं सकता। कोई भी इंसान अगर यहाँ पर शाम को घूमेगा, आप कभी आकर देखेगा शाम को, तो उसके हाथ में डंडी होगी, उसके हाथ में कुछ ना कुछ होगा, मतलब वो सिक्योर फील नहीं कर रहा है। यहाँ पर रहने का फिर कोई फायदा ही नहीं है जब यहाँ पर इंसान सिक्योर फील ना करे। और अगर बात करें स्टे डॉग की, तो मेरे पास 20 से 25 स्टे डॉग हैं जो मैंने अपने परमाइसिस में, पर्सनल परमाइसिस में रखे हुए हैं, जिनको मैं खिलाता पिलाता। मुझे कुत्तों से दिक्कत नहीं है, पर मुझे दिक्कत इस बात से है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे भी शांति से रहे, अच्छे से रहे, वॉक कर सकें। तो मेरी माता जी की उम्र 72-75 साल है, वो कुत्तों की वजह से वॉक ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर कहीं कुत्ते पीछे भागे या मान लो सपोज वो गिर गए, तो इस उम्र में तो हड्डी का जुड़ना भी बहुत मुश्किल काम होता है ना। जरूरी नहीं कुत्ता काटे, पर इंसान के अंदर कुत्ते का भय होता है। उस भय के कारण अगर जो इंसान गिर गया तो इस उम्र में क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो। सब प्राधिकरण से किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं? लेकिन ये तो प्राधिकरण से चाहते हैं
अगर हो सके तो यहाँ पर एक शेल्टर होम और एक डॉग्स के लिए प्ले जोन अलग से बनवाते। जेपी के अंदर बहुत जगह है, हम सब लोग वहाँ पर जेपी सोसाइटी में डॉग फीडर भी, और हम सब लोग वहाँ पर उनके साथ खेलेंगे, उनको रखेंगे अच्छे से, उनके वहाँ पर मतलब सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बट 8 साल हो गए, लोगों को, इंसान को भी रहने का अधिकार है, खाली ये नहीं कि कुत्ते ही रहे और इंसान ना रहे। थैंक यू। आप देखिए, आप हमको हैरेस नहीं कर सकते हैं ये कह के कि आप फीड मत करिए, वो हमारा कानूनी अधिकार है, हम फीड कर सकते हैं। सेकेंडली, आप हमको ये नहीं कह सकते हैं कि आप देखिए गेट तक लेकर के जाइए जो कि 4 किलोमीटर दूर है, वहां फीड करिए। डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं, वो अपनी सीमाओं में ही रहते हैं, और हम कैसे लेके जाएंगे स्ट्रे डॉग को गेट तक 4 किलोमीटर दूर फीड करने के लिए? वहां तो झगड़े हो जाएंगे बाकी पैक्स को लेकर के। तो आप फिर बताइए कि ये तो कोई समाधान हुआ ही नहीं ना, ये तो गलत है। और अगर आप हमसे गलत कुछ चीज करने को कहेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे ना कह रहे हैं आप उनको वैक्सीनेट करिए। हमारे ज्यादातर डॉग्स सब वैक्सीनेटेड हैं, सब न्यूटर्ड और स्पेड हैं। हमारे ऑपोजिट जेपी ग्रीन्स के ऑपोजिट एबीसी यूनिट है, तो वहां पे सब न्यूट्रिंग और स्पेइंग होती है। उनकी हेल्थ का केयर हम करते हैं, उनके खाने का हम करते हैं। अब आप ये है कि आपको कुत्ता सूंघे ना, हमको लोग आकर के कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज में आपको पता है ऐसे लॉज होते हैं, मगर हम दूसरी कंट्री में नहीं है, हम इंडिया में हैं। अपने बारे में आपका जो एनजीओ है उसके बारे में। हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हम एक ग्रुप ऑफ फीडर्स हैं जो अपने लव फॉर डॉग्स के लिए हम डॉग्स को फीड करते हैं। हमको कोई पैसे नहीं दे रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने मीन से कर रहे हैं। हमारा कोई एनजीओ नहीं है, हम किसी एनजीओ के सपोर्ट से नहीं कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, मगर हम कानूनी कर रहे हैं। ये जो जेपी का की फैसिलिटी है, इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि भैया वो इसको फीडर पॉइंट बना दे? अगर जेपी की फैसिलिटी अपनी जिम्मेदारी मानती और लेती तो ये मीटिंग होने की जरूरत ही नहीं होती। आप बताइए, अगर फैसिलिटी अपना काम करती, लोगों को यहाँ बुला करके हंगामा क्रिएट करके, क्या समाधान निकला? कोई समाधान नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आप 500 एकड़ के, आप खुद बताइए, 500 एकड़ के आप कॉम्प्लेक्स में आप 3 या 4 फीडिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, क्या वो सही है? आप 3 या 4 फीडिंग पॉइंट्स में आप कुत्तों को खिला सकते हैं 500 एकड़ के कॉम्प्लेक्स में? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको या प्लीज कम। Whether you have completed your point? Yeah, I have completed my point. Sir, your good name? My name is Narendra. Okay. I do stay in Moon Court. Okay. See, actually, it's not about dogs. It's all about security. You know, as a parent, I want security for my kids. अभी इंसिडेंट हुआ है, डॉग्स को कुत्ते ने काट लिया। कोई मुझे ये बता दे कि यहाँ पे जितने डॉग्स हैं वो सारे डॉग्स क्या वैक्सीनेटेड हैं? कुछ नहीं है। तो देखिए, कोई भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मैम ने बोला कि टेरिटरी में काम करते हैं डॉग्स, टेरिटरी में काम करते हैं। अभी उनको क्या है कि पपीज नया बॉर्न हुआ, तो दे आर सिक्योरिंग देयर टेरिटरी, राइट? नाउ दे विल अफ्रेड फ्रॉम एवरीबडी हु इज कमिंग टू देयर टेरिटरी। नाउ व्हाट इज देयर टेरिटरी? दिस होल सोसाइटी इज देयर टेरिटरी। तो कई कितनी बार इंसिडेंट होता है, हम लोग यहाँ पे आप वॉक नहीं कर सकते हैं, है ना? मैं अभी स्पा कोर्ट के वहाँ से वॉक करके आ रहा था, दे वर ट्राइंग टू अटैक मी, राइट? तो भाई कुत्ते को इंसान थोड़ी, आप उनको समझा थोड़ी सकते हो, है ना? एज फॉर एज की अब 450-500 एकड़ का एक पूरा सोसाइटी है, इसमें कितना फीडिंग, कुछ तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना। वी डू स्टे हियर, हमें भी अपने बच्चों को सिक्योर करना है, खुद को सिक्योर करना है। लव इज ठीक है, हर कोई प्यार करता है, मैं भी अपने डॉग्स को प्यार करता हूँ, सब करता हूँ, बट वी हैव टू डिफाइन समथिंग सो दैट एवरीबडी इज सेफ। इट्स नॉट आवर ओन सिक्योरिटी, इट्स ऑल्सो डॉग सिक्योरिटी। भाई अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे उनसे खतरा है तो मैं अटैक करूंगा, उनको लगेगा तो वो अटैक करेंगे। तो हाउ वी कैन सेव बोथ द पार्टी। Your good name? आराधना धांगी। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, मेरी एक 6 इयर्स की बेटी है जो मून कोर्ट में नीचे ग्राउंड में खेलने जाती है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ पाती क्योंकि वहाँ पर इतने सारे डॉग्स होते हैं, मुझे डर लगता है उस पर अटैक ना कर दें। तो मुझे डॉग से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इतनी प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा अगर सोसाइटी में अकेले कहीं साइकिलिंग कर रहा है या घूम रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डॉग से सेफ्टी इशू चाहिए। मुझे डॉग से कोई डॉग अच्छी बात है, डॉग सोसाइटी में रहते हैं एग्जैक्टली, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हम सिक्योर हैं, हमारे किड्स सिक्योर हैं, सभी के किड्स सिक्योर हैं, डॉग भी सिक्योर रहे। हाँ, मेरी बेटी एक वैक्सीनेशन से डरती है, कल को अगर डॉग खाएगा वो इतने सारे इंजेक्शन कैसे लगवाएगी?
हाँ हाँ रिसेंटली अभी एक से शायद बीच में डॉग्स भी डेथ हुई है उसकी 7 ईयर की, उसकी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है, तो उसको कट किया, उसको इंजेक्शन, वो वैक्सीनेटेड हो रही है। सोसाइटी हो रहे हैं, तो मैं तो बहुत डरी हुई हूँ इस बात से कि नीचे डॉग्स बहुत ज्यादा हैं। तो मैं तो बिल्कुल बोलूंगी कि बिल्कुल रखो डॉग्स, खिलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे बच्चे सिक्योर होने चाहिए। आप गारंटी ले रहे हो कि भाई हमारे बच्चे सिक्योर रहेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी बेटी को कुछ होता है तो आप आओ सामने, गारंटी लो उस चीज की। तब मुझे हमारे पास लब है, बट हमारे बच्चों के लिए किसी के पास लब नहीं है क्या? या सोसाइटी में बच्चे हैं उनके पास किसी के लिए लब नहीं है क्या? सबके लिए होना चाहिए ना। हाँ सर, मैम क्या कहना चाहेंगी, जैसे ये कह रहे हैं कि एक सेफ्टी इशू है। समझ सकती हूँ, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, आई कैन वेरी वेल। हाँ, इनफैक्ट मूनकॉट में आई थिंक मैक्सिमम प्रॉब्लम वो एक डॉग की थी जिसको किसी ने पॉइजन कर दिया। नहीं, अभी 4-5 डॉग कालू। पेट डॉग ब्लैक कलर के जो 4-5 पपी थे, हाँ। इतनी बड़ी वो एकदम बात किए जा रहे थे, वहाँ पर एकदम भौंके जा रहे थे, उनके सामने आप बच्चों को छोड़ नहीं सकते। वो नहीं काटते, वो पपीज हैं, उसकी गारंटी आप नहीं, वो पपीज हैं। नहीं। एक्चुअली आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, जो डॉग से डरता है उनको प्रॉब्लम हो जाता है। एक हाँ? लेडीज थी जो अपने डॉग को वहाँ घुमा रही थी, हाँ। उन पपीज से बचाने के लिए अपने डॉग को वॉचमैन के पास आई कि प्लीज इनको भगाइए, क्योंकि मैं अपने डॉग को बिल्कुल, और ये एक वॉचमैन की ड्यूटी है। वो उसकी ड्यूटी है या नहीं, वो वॉचमैन डॉग भगाएगा, नीचे ये देखेगा कि अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी आपने मुझसे सवाल पूछा था फैसिलिटी क्या कर रही है, फैसिलिटी अपॉइंट करे एक इंसान। जब आप टार्स में जो वॉचमैन है, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं भगा सकते, वो ये देखें कि नीचे आ रहा है कौन जा रहा है। आप बाहर एक वॉचमैन अपॉइंट करिए। हम हाईएस्ट मेंटेनेंस देने वाली सोसाइटी है, ये सब यहाँ अग्री करेंगे जितने रह रहे हैं। हमसे ज्यादा मेंटेनेंस दिल्ली की सोसाइटीज में भी कोई नहीं देता है। उसके बावजूद एक और आप वो अपॉइंट करिए जिनको आप भगाइए। हम कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि आप एक वॉचमैन रखिए जो कि कुत्तों को हटाए वहां पे जब बच्चे खेल रहे हो, या जिन बच्चों को डर लगता है उनको हटाएं। हाँ, तो हटाएं वॉचमैन। देखिए वही है ना कि ये तो दिस इज अ ड्यूटी गाइडलाइन के हिसाब से जो, हाँ। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट मुझे जो पता चला है कि बेसिकली नाउ अथॉरिटी सेज कि भाई फीडिंग पॉइंट होना चाहिए, आई थिंक, राइट। हाँ, तो फीडिंग पॉइंट बनाना चाहिए हमको, वहां पे ही खिलाना चाहिए जिससे कि डॉग वहां पे कंसंट्रेट करे, वहीं पर रहे, राइट। तो वो उसका वो मुद्दा है, राइट, वही चल रहा है। और एक वेल फेड डॉग, जो एक वेल फेड डॉग है वो कभी नहीं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, आपको लंच नहीं मिलेगा, आपको टी नहीं मिलेगा, आपको डिनर नहीं मिलेगा, है ना। इन 4 मील्स ना मिलने के बाद आप हमें काट खाओगे, इंसान को काट लेगा। और हंग्री डॉग जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि देखिए इनको मत खिलाइए, ये इतने अग्रेसिव हो जाएंगे बिकॉज डॉग पैक्स में, मुझे 30 इयर्स हो गए हैं पीएफए में काम करते करते। मैम आपको लगता है कि टाइमली उनको फूड सर्वाइव? यस, दे हैव टू बी फेड एंड डॉग्स आर टेरिटोरियल। मैम आप अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? पूनम रावत। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो डॉग का है तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनके फीडिंग का होना चाहिए? फीडिंग का होना चाहिए और डॉग को सभी को खिलाना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तो फोबिया होता है, वो तो अगर घर में भी हमने एक डॉग पाला हुआ है उससे भी है हमें, मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी को खाना ही ना खिलाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो सेफ्टी सिक्योरिटी की मैम बात कर रही हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे सेफ नहीं है? सेफ्टी भी है, और किसी को भी आज तक पूरे जेपी में किसी को डॉग ने काटा नहीं है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये मतलब लोग ऐसे बोले जा रहे हैं, बाकी किसी को भी आज तक किसी ने टच नहीं किया, किसी भी डॉग ने। तो आपको लगता है ये सब फेक र्यूमर चला रहे हैं? क्योंकि करा नहीं ना किसी को, हमें इतने साल हो गए यहाँ रहते रहते, और सभी लोगों को मतलब किसी को बच्चे को भी टच नहीं किया आज तक किसी डॉग ने। आपको लगता है कि टाइमली डॉग को खाना मिलेगा तो वो अटैक नहीं करेंगे? अरे हमें एक टाइम खाना ना मिले ना तो इतने मतलब हम लोग जितने चिड़चिड़े होके आते हैं कि लगता है कि घर पे ही जितने हमारे मेड है उन्हें भगा दो, उनसे चिल्लाएंगे चीखेंगे, है कि नहीं? सभी लोग करते हैं, तो मतलब अगर डॉग को नहीं मिलेगा तो डॉग नहीं करेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो सोसाइटी में लोग कर रहे हैं खाना देने के लिए मना कर रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि वो भी अपनी सोच बदलें और हमारे साथ दें हम लोगों का, और खाना खिलवाएं उन्हें साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।